रंगा तो रंगा, बिल्ला भी कम नहीं। बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहारी खुलेआम चुनौती है भाजपा आरएसएस नेताओं को, यह देश के तमाम उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जो लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा से तो फुल पेंट आने में 70 साल लग गए इनको, उसी में देश चट कर गई है। टिड्डा खेत चाट रहा होता है, ये भगवानदारी टिड्डे पूरा देश को चाट गए। बुलबुल पर चढ़ के जाता है का? अरे लोग बुलबुल पर चढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। गोरे अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज दूसरे गांधी ने कहा, काले अंग्रेजों नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आज हम खुश नसीब हैं कि हम आज के गांधी के युग में खड़े हैं, जिन्होंने नफरत छोड़ने और भारत जोड़ने की बात की। आपने कहा, भाजपा के लोग कहते हैं, एक बात बताइए, रूखा सूखा घास खाने वाला गाय बकरी भैंस दूध ही देता है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप के बच्चे को पिला दीजिएगा तो सांप का बच्चा अमृत उगलना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि उसका आनुवांशिक लक्षण जहर उगलना है, लोगों को डसना है। ये वही भाजपा आरएसएस के सपोले हैं जो भारत का खाकर, भारत का दूध पीकर, ये वो आस्तीन के सांप हैं जो आज भी जहर उगलते हैं और आज भी भारत में जाति और धर्म की बात कहते हैं। बात इनसे कीजिएगा, रोजगार की बात कीजिएगा, मानवन बेटियों की इज्जत आबरू की। ये सारे सपोले अपने बिल से निकल कर आ गए, मानो राहुल गांधी जी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। ये भारत जोड़ो आंदोलन का परिणाम है। ये बिल 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 कर रहे हैं सारे, हिंदुओं का अपमान हो दिया। अरे बेशर्मो, माँ का दूध पिया है तो सनातन धर्म के हिसाब से चलना सीखो। सनातन धर्म की परंपरा रही है 84 लाख योनियों के भरण पोषण की। सनातन धर्म की परंपरा को निर्वाह करो, सनातन धर्म के संस्कार को मानो। सनातन धर्म में एक चींटी कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम चींटियों को दाना डालते हैं। हम कुत्ता कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं। सनातन धर्म में मछलियां, जल के जीव कैसे जिंदा रहेंगे, इसलिए हम मछलियों को डालते हैं। पक्षी कैसे जिंदा रहेगा, इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं। पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहेगा, इसके लिए हम पेड़ों में जल चढ़ाते हैं। यह है हमारा सनातन हिंदू धर्म। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम, इतने निर्लज, इतने निष्ठुर, इतने संवेदनहीन कि एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर सफदरजंग अस्पताल में बच्चों को जन्म दे रही थी। आपने उत्तर प्रदेश की घटना देखी होगी, एम्बुलेंस का पैसा नहीं था, एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया गया। जहर उगलने वाले देशद्रोही उस समय कहां होते हैं जब हिंदू महिला को सड़क पर खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। क्या इन बेशर्मों को शर्म नहीं? क्या ये अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिए? क्या इन्होंने अपने माँ के स्तनों से दूध नहीं पी? क्या उस समय इनका दूध वो सांप की तरह, वो माँ भी शर्मा रही होगी जो भाजपा आरएसएस के नेताओं को जन्म देती होगी कि हमने किस सांप के बच्चे को जन्म दिया, जो धर्म को बदनाम कर रहा, जो हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार कर रहा, जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा। आज हम सभी कट्टर हिंदू शर्मिंदा हैं भाजपा आरएसएस के इन दो मुंहे लोगों से, जो खासकर हर बात में हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म से नहीं सीखा भाजपा आरएसएस के सपोलो। हम करो बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हंसियों शर्म करो। तुमने कोरोना काल में हिंदू धर्म के विपरीत मरने के बाद भी लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कराया, तब तुम्हारा हिंदू धर्म कहां तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा था? तब तुम किस बिल में छुपे थे? तुम लोगों को बताना होगा। रह गई बात पत्रकारों की एग्जामात, पूरी की पूरी बात करती है। क्या बात करती है? लाल गांधी ने ताली दलाल का तीतल पहन लिया। देश के तारी पारगिरी मंत्री कहते हैं, तारी पारगिरी मंत्री जी, ये तो बताओ आपका बेटा पाकिस्तानियों के साथ फोटो कैसे खिंचवाता है? आप ये तो बताओ कि आप जिस कंपनी का, गुज्जी कंपनी का 70,000 रुपए का मफलर कैसे ओढ़ते हो? आप बर्बरी का 80,000 का मफलर कैसे लगाते हो? आप 850 रुपए लीटर का पानी कैसे पीते हो? और तो और, रंगा तो रंगा, बिल्ला भी कम नहीं। बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। उनका बेटा 40,000 का पहन लिया। मली माई तवता बलतन तलती थी, बाप टेल में दलमता है, गलमता है, दलमता है, कलता था। तो 10 लाख का सूट कहां से पहन रहे हो भैया? 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से चल रहे हो? 80,000 रुपए के फ्लाइट पर कैसे चल रहे हो? अभी जो मशरूम खाते हो 80,000 रुपये का बाहर से मंगा के, तो बाप कौन सा ताई गलम ताई तलम ताई में बैठ के ही मशरूम खाने लग गए हैं। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख की घोड़ी। अरे सुन लो, एक बात बताओ, जिसका नाना विदेश में पढ़ता था तब
पेरिस से कपड़ा धुल के आता था। उनके नाना के पिताजी कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे, उस समय वो इलाहाबाद कोर्ट में थे। तो वो अगर 40,000 का, उनकी दादी देश के प्रधानमंत्री नहीं थी, उनके नाना प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे। जिसके नाना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिसकी दादी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिसने अपने सीने पर गोली खाई, जिनके पिताजी ने नया डिजिटल इंडिया बनाया, तब ये बैलगाड़ी तो कहां तक लाए थे इनके भाजपा के नेता। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हैं? आप एक बात बताओ, राजीव गांधी जी के चिथड़े होते कोई भी आदमी देखा है कि नहीं देखा? आप नहीं देखे? अगर अरे सुन तो लो, सुन लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है एक एंकर है, और सारा बता दिया किस तरीके से राहुल गांधी उसको एंकर चला, राहुल गांधी। सुन तो लो उसको, अरे सुन नहीं रहे फिर उसको। जब कंपनी का नाम का स्पेलिंग नहीं मालूम है, 2012 और 22 का नहीं मालूम है, और 3 लाख से लोग ज्यादा लोगों के नाम मंगाने का नौटंकी तिहारी, अब तिहाड़ जेल खट के आया वो तिहारी, पता है तुम्हें? एक बात बताओ, ये क्या खाता है भैया? गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है का? गोबर खाता है, लैट्रिन खाता है। इस तिहारी को थोड़ा सा भी पता नहीं है कि जो मफलर गुजिया और बरबरी का जो अमित शाह जी लगाते हैं, क्या उसके नाना के घर में बनता है भैया? ये 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा तिहारी है। जो मोदी जी सूट पहनते हैं, सूट का उनके दादा के घर में बना था। आप बताइए ना कि सूट कहां से आया? वो जो मेबाक का चश्मा है, वो जो घड़ी है, जो पेन है, ये कहां से आया भैया? कौन सा देश से? और देश के तारीपार गृह मंत्री कहते हैं विदेशी जर्सी। अरे भैया, आप कौन सा जर्सी, कौन सी नस्ल की बात कहते हो? आप जो मफलर टांगे हो, ये कौन सा देश में बनता है भैया? मेड इन इंडिया। अगर गुजी कंपनी और बरबरी इंडिया में बनता है तो फैक्ट्री बता दो अमित शाह जी। हाथों में हथकड़ी, सर में बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, अब पेट में आंत नहीं, आप चले हैं देशभक्ति की बात कर रहे हैं? आपसे बड़ा रंगा बिल्ला की जोड़ी, जब देश को जरूरत था, जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की थी, घर घर पर्चा बांट रहा था, इस रंगा और बिल्ला को तिजोरी ने देश को बेड़ा गर्क कर दिया, देश को गर्त में ढकेल दिया। और आज ये भारत जोड़ो यात्रा से इतने घबराए हुए हैं। इनके बाप दादा भारत छोड़ो यात्रा से घबराए हुए थे। पंकज जी, आप एक तरफ कह रहे हैं पैदल चलने के लिए, एसी वाले कंटेनर में चल रहे हैं नेता लोग। ये कौन सी बैलगाड़ी से जाते हैं? अरे भैया, बीजेपी वाले बैलगाड़ी से जाते हैं, बताओ ना। वो गलत है तो अरे भैया, तारीफार का बेटा कुवैत जाता है, पैदल जाता है, वो भी बुलबुल पर चढ़ के जाता है का? अरे लोग बुलबुले पर चढ़ता है ना, आप भी बुलबुल पर चढ़ते हो क्या? सो बताओ ना, अजीवाल करते हो यार। ये लोग मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। इनको पता है कि गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश छोड़ना पड़ा। अब ये जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं, जो सावरकर और गोडसे के लोग हैं, जो हेडगेवार के लोग हैं, जो यही सुनो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते होगे। अगर माँ का दूध पिए हो तो चला ला डिबेट इस पर कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी क्यों लिखा, क्यों गार्ड की नौकरी की? ऐसी क्या जरूरत थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशद्रोहियों को चौका बर्तन खा के पेट भरने से? पेट नहीं भरा। देशद्रोही की बात कर रहे हैं आप। रानी जी कह रही हैं कि आप लोग देशद्रोही लेकर घूम रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े हमारी स्मृति रानी भाभी को तो कहिए, वो चूड़ियां कहाँ हैं? अब वो चूड़ियां कहाँ खनक रही हैं? महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं खनकती? दजब महिलाओं के साथ दरिंदगी होता तो क्यों नहीं खनकती? अब भाभी जी घर से बाहर निकलिए, आइए। ये थोड़े ना है कि आप नहीं बोलोगे कि गोवा में बाढ़ कैसे चल रहा है, आप नहीं बोलोगे जब मेघालय में भाजपा का नेता चकला घर चलाता है। मैं मंच पर बोलने से नहीं होता, आप बोलो ना कि भाजपा के नेता अब तक ADR की रिपोर्ट है, देश की कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, ADR की रिपोर्ट पर बोलो। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो, अगर सच्ची देशभक्ति है, खुलेआम चुनौती है भाजपा RSS नेताओं को या देश के तमाम उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जो लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा परोसते हैं। सुनो, समा टीवी में प्रोग्राम चलता है पाकिस्तान में, ये तो वो भी नाम चुराने में 3 लाख लोगों का डाटा बताया। इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है भाई? आप पाकिस्तान में जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम चलता है, जानते होंगे पाकिस्तानी एंकर को तो आप, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। आपको पता है नेहरू जी ने 198 करोड़ रुपया देश के लिए दान दिया था। जिस समय वो विदेश में पढ़ते थे, इन संघियों को, खाकी चड्डी वालों को बैलगाड़ी पर चढ़ने की औकात नहीं थी, पैरों में पांव में चप्पल नहीं थे, तभी ना 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेजों नाइट बात कर रहे थे सावरकर हैं। औकात थी इनकी, इन संघियों की, चड्डी वालों की। हाफ पैंट से तो फुल पैंट आने में 70 साल लग गए इनको, उसी में देश चट कर गई है।
टिड्डा खेत चाट रहा होता है, ये भगवानदारी टिड्डे पूरा देश को चाट गए। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।